हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आप अपनी रिमझिम का पाठ 9 निकालिए। रिमझिम जो हमारी पाठ्य पुस्तिका है उसका पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता की ओर चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है कि प्रतंत्र जो इंसान होता है, जानवर होता है, कोई भी प्राणी जो प्रतंत्र होता है यानी वो किसी कैद में जकड़ा हुआ होता है तो उसे क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता की ललक इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा गहरी होती है। वो स्वतंत्र होने के लिए सब कुछ करना चाहता है, चाहे उसकी जान भी क्यों नहीं चली जाए, लेकिन उसे स्वतंत्रता की बेड़ियों में अपना जीवन नहीं बिताना है, चाहे वो बेड़ियाँ सोने की ही क्यों ना हो। इसी तरह से यहाँ ये पाठ है, जब ये पाठ उस समय का है जब हमारा देश परतंत्र था, हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों का राज था देश के अंदर। उस समय की कहानी इसमें बताई गई है। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भारत में हुए थे। भारत के सभी लोग ये चाहते थे कि हम स्वतंत्र हो जाएं, अंग्रेज़ हमारे देश से चले जाएं, लेकिन सबके अंदर इतना साहस नहीं था कि उनका मुकाबला करें, इतनी हिम्मत नहीं थी। कुछ देश में ऐसे भी थे जो अंग्रेज़ों के चापलूस थे, कुछ ऐसे गद्दार भी थे जो अपने फ़ायदे के लिए देश का फ़ायदा नहीं देखते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे देश में जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। उन्हीं में एक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हमेशा हिंसा को छोड़कर अहिंसात्मक रास्ते अपनाए। उन्होंने बहिष्कार किया, अंग्रेज़ों की हर वस्तु का बहिष्कार किया और बहुत से लोगों को अपने साथ उन्होंने शामिल किया। इस पाठ में भी एक ऐसी ही कहानी उन्होंने बताई है यहाँ पे हमें लेखक ने, कि किस तरह से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। दांडी यात्रा आपने सुनी है इतिहास में, उसी पे ये आधारित पाठ है। चलिए हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ इस पाठ को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है, कोई शब्द नहीं समझ में आता है, उसके नीचे रेखा खींचिए। ओके। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। इलाहाबाद के पास महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में। कहाँ रहते थे धनी और उसके माता पिता? इलाहाबाद में जो महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि साबरमती आश्रम कहाँ है? इलाहाबाद में। और किसका था? महात्मा गांधी का। वहाँ वे रहते थे जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। उस आश्रम में जितने भी लोग थे वो सब गांधी जी की तरह भारत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता यानी भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। आपको पता है गांधी जी चरखा काटते थे, खुद अपने कपड़े बना के उन्होंने जो धोती वगैरह वो पहनते थे, और वो कहते थे कि स्वदेशी अपनाओ। गांधी जी का क्या नारा था? स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो। इसलिए वो सभी देशवासी जो वहाँ पे आते थे वो गांधी जी के आश्रम में क्या करते थे? चरखा चलाते थे और सूत काटते थे। देखिए, सूत से वस्त्र बनते थे और उस सूत से जो खादी के वस्त्र होते हैं वो बनते हैं। आज भी लोग कई हैं, राजनीति में जो लोग होते हैं आपने ख़ास तौर पे देखा होगा कि वो लोग खादी के कपड़े पहनते हैं। तो वो खादी क्या है? हमारा स्वदेशी है। भजन गाते थे गांधी जी के साथ साथ और गांधी जी की अच्छी अच्छी बातें सुनते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता था। वहाँ पे सब स्वावलंबी थे, अपना अपना काम करते थे या कोई ना कोई काम करते थे, यानी सबका काम बटा हुआ था। ऐसे नहीं है कि सब काम करेंगे, 2-4 बैठे बैठे खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे कोई भी अफसर नहीं था, कोई भी नौकर नहीं था। उस आश्रम में सबको काम करना होता था। ओके।
खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना, यानी दूध दूहना यानी दूध निकालना। गाय और बकरियां दोनों ही दूध देती है, उनका दूध निकालते थे, है ना। और सब्जी उगाना, सब्जियां भी वो खुद उगाते थे। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। जो धनी 9 साल का बच्चा है उसका क्या काम था? बिन्नी की देखभाल करना। अब देखते हैं बिन्नी कौन है। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। कौन थी? आश्रम की एक बकरी, उसका नाम था बिन्नी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। बिन्नी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है। बिन्नी बोला कि कोई बात जरूर है। बिन्नी धनी बोला कि कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है। मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से में बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। क्योंकि जब मम्मियाँ काम करती है और उस समय बच्चे बहुत से सवाल पूछते हैं तो उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है। इसी तरह धनी की माँ ने भी कहा कि वो सब किसी यात्रा पे जा रहे हैं, अब ज़्यादा सवाल तुम मुझसे मत पूछो, जाओ मुझे काम करने दो, खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया। वहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी पूछ रहा है कि आप भी यात्रा पर जा रहे हैं। बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? धनी को बहुत टेंशन हो रही थी। हो क्या रहा है? मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा है। धनी को लग रहा था मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी सब बताना चाहिए। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे बस सवालों के जवाब दूंगा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो। मेरा सारा पालक चबा रही है। बकरी को लेके गया था वो, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले अपनी बकरी को बांधो। क्यों? क्योंकि वो पालक खा रही थी। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुँचेंगे। देखिए, गुजरात में चलकर कहाँ पहुँचेंगे? समुद्र के पास। दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुँचेंगे। गाँव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों? नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। धनी बच्चा है, वो समझ नहीं रहा है कि गांधी जी नमक क्यों बना रहे हैं। हाँ, मुझे मालूम है। बिंदा हंसा। पर गांधी जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना। देखिए, गांधी जी की क्या रणनीति थी। अंग्रेज़ों से लड़ने की उनकी रणनीति क्या थी? या तो वो क्या निकालते थे? यात्रा निकालते थे, यात्रा करते थे लंबी पैदल चल के, या फिर वो प्रदर्शन या धरना करते थे, जुलूस निकालते थे।
हाँ, बिल्कुल सही। मैं जानता हूँ वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। सत्याग्रह सत्य के प्रति आग्रह करना, ना कि विरोध की नीति। वो विरोध की नीति, हिंसा की नीति नहीं अपनाते थे, सत्याग्रह के जुलूस निकालते थे जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अब देखिए, ये बात बहुत काम की है कि नमक दांडी यात्रा क्यों करी थी गांधी जी ने। नमक के ऊपर कर देना पड़ता था, और कर कौन लेता था? वो सारा कर यानी कि टैक्स। कर क्या होता है? टैक्स। वो सारा टैक्स जाता था अंग्रेज़ों के पास। नमक के ऊपर भी उस समय कर लगा दिया गया था। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। पहले गांधी जी ने बात करी थी ब्रिटिश सरकार से कि आप नमक से कर हटा दीजिए, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। उन्होंने ये निश्चय किया था। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो आएगा, है ना, लोगों तक, सब भारत के लोगों तक जाएगी ये खबर। रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, ताकि दुनिया के लोग सपोर्ट करें। ब्रिटिश सरकार को भी बोले कि आप ये सब क्या कर रहे हो, और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात हो। इसलिए गांधी जी ने ऐसा किया। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ, वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। कौन? धनी के पिता। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। अब धनी को ये हो रहा है कि दांडी यात्रा के ऊपर सभी जा रहे हैं जो गांधी जी के आश्रम में रहते हैं, तो क्या पिताजी और अम्मा भी जा रही हैं? उसने सवाल पूछा। अब उसने ये सवाल क्यों पूछा? क्या उसके मन में दांडी यात्रा पे जाने की थी? धनी बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन देश प्रेम की भावना उसके मन में कूट कूट के भरी हुई थी। उसे भी देश के लिए कुछ करना था, अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना था। इसलिए वो पूछ रहा था कि मुझे बच्चा ना समझो, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अब वो बार बार मैं सबसे पूछ रहा था, जानकारी हासिल कर रहा था, किस लिए कर रहा था, क्यों कर रहा था, ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। एक पूरा इतिहास आपको यहाँ पे इस हिंदी के चैप्टर में इतिहास के बारे में बताया गया है कि दांडी यात्रा गांधी जी ने क्यों की थी। तो थोड़ा ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा, मज़ेदार तरीके से आपको इतिहास की जानकारी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।